खातून ने अपने आशिक को पकाकर पाकिस्तानी मजदूरों को खिला दिया। जी हाँ नाजरीन, आपने बिल्कुल सही सुना। यह वाकया है यूएई का। मराकज से ताल्लुक रखने वाली ये खातून पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को कत्ल किया और बाद अज कत्ल उनकी बाकियात को पकाकर करीब ही मौजूद पाकिस्तानी मजदूरों को खाना खिला दिया। यूए के इस्तगासा ने इस खातून पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को 3 माह पहले कत्ल किया था, लेकिन ये वाकया अब रिपोर्ट हुआ है। वो भी पता ऐसे चला कि उस खातून के घर में मौजूद ब्लेंडर से एक दांत मिला और जब उसका डीएनए किया गया तो वो पता चला कि वे उसी शख्स का है जिसकी कुछ दिन पहले मिसिंग रिपोर्ट जो है वो दर्ज हुई। अखबार दी नेशनल के मुताबिक इस खातून ने कबूले जुर्म भी कर लिया और कबूले जुर्म करते हुए उसने ये कहा कि ये वाकया पागलपन के उस लम्हे में हुआ जब मुझे अपनी होश नहीं थी और मैं गुस्से में अपना आपा खो चुकी थी। ये खातून जिनका ताल्लुक मराकज से है, उनकी उम्र 30 साल है और जो पुलिस है दुबई की वो ये कहती है कि मुकम्मल तहकीकात के बाद इन पर मुकदमा चलाया जाएगा। इस खातून का और जिस शख्स को इसने कत्ल किया है यानी कि इसका बॉयफ्रेंड, इनका 7 साल पुराना ताल्लुक था और ये 7 साल पुराना ताल्लुक उस वक्त खत्म हुआ जब मराकश से ताल्लुक रखने वाले उसके बॉयफ्रेंड ने यह बताया कि मैं मराकश में मौजूद एक खातून से शादी करने जा रहा हूं। पुलिस के मुताबिक उनके पास अभी तक मालूमात बहुत कम है कि कैसे ये वाकया हुआ, कैसे इस खातून ने उस शख्स को बुलाया और उसके बाद उसको ये खाना खिलाया या कोई बेहोश किया, कैसे उसको बेहोश करके मारा या वैसे ही मार दिया और उसके बाद कैसे पकाया। लेकिन उनको ये पता है कि इस खातून ने उसको कत्ल किया और उसकी बाकियात को रवायती चावल और गोश्त के साथ मिक्स किया और उसके बॉक्सेस बनाए और करीब ही उस बिल्डिंग के मौजूद जो पाकिस्तानी मजदूर थे उनमें वो खाना तकसीम कर दिया। ये वाकया रिपोर्ट तब होता है जब उस शख्स का भाई मराकश से ढूंढते ढूंढते अपने भाई को यूएई आ जाता है, क्योंकि उसके भाई के साथ उसका राब्ता काफी दिन से मुनक़ता हो गया था। तो वो अपने भाई को ढूंढता ढूंढता यूएई आया और फिर जब उसको पता चला कि उसका भाई उस खातून के घर रहता है तो फिर वो वहां पे जाता है। लेकिन वो खातून उसको कहती है कि मैंने तुम्हारे भाई को काफी दिन पहले किसी झगड़े की वजह से इस घर से निकाल दिया। लेकिन उस शख्स को चैन नहीं आता, उसको समझ नहीं आती कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसने, जिसके साथ मेरे भाई का बड़ा पुराना ताल्लुक था, उसने मेरे भाई को घर से निकाल दिया। फिर वो थोड़ी सी तहकीकात करता है तो उसी खातून के किचन में मौजूद ब्लेंडर से उसको एक दांत मिलता है। वो दांत चुपके से उठा लेता है और तहकीकाती इदारों को वो दे देता है। जब वो डीएनए रिपोर्ट सामने आती है तो उसको पता चलता है कि ये डीएनए रिपोर्ट मेरे भाई की है, यानी कि इसने मेरे भाई को मार दिया है और ये जो दांत मिला है ये मेरे भाई का ही है। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और उस खातून को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस की हिरासत में उस खातून ने इकबाल जुर्म कर लिया कि मैंने ही उस शख्स को मारा और मारने की वजह यह थी कि उसने मुझे 7 साल ताल्लुक रखने के बाद यह बताया कि मैं मराकश में मौजूद एक खातून के साथ शादी करने वाला हूं। मारने के बाद मैंने उसको चावल के साथ मिक्स करके यानी कि उसके गोश्त को मिक्स करके करीब ही मौजूद मजदूरों को जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था उनको खिला दिया और फिर मैंने अपनी दोस्त के साथ मिलकर अपने फ्लैट से इस कत्ल के सारे सबूत जो है वो मिटा दिए। पुलिस का कहना यह है कि मुकम्मल तहकीकात के बाद एक जामे तौर पे मुकदमा जो है इस खातून के खिलाफ जो है वो चलाया जाएगा। फिलहाल जो है हमारे पास मुकम्मल सबूत नहीं है। फिलहाल पुलिस ने उस खातून का ज़हनी चेकअप के लिए उसको एक हॉस्पिटल में भेज दिया। चेक किया जाए कि क्या ये ज़हनी तौर पर स्टेबल है या फिर ये कोई ज़हनी तौर पर बीमार खातून है। आपने इस तरह के पहले भी वाकयात सुने होंगे, किसी खातून ने गुस्से में अपने शोहर, बॉयफ्रेंड या किसी दोस्त का कोरमा बना दिया, बिरयानी बना के खिला दी। तो अब आप सोचें कि हम अदम बर्दाश्त की किस हद तक आ गए हैं कि हमें समझ नहीं आती कि सामने वाला जानवर नहीं है, सामने वाला ऐसा शख्स नहीं है जिसको अपनी खुराक बना लिया जाए, लेकिन इंसान गुस्से में इस हद तक चला जाता है कि अपने ईगो को, अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, शांत करने के लिए वो अगले शख्स को ना सिर्फ मारता है बल्कि उसकी लाश के साथ भी ऐसा सलूक करता है जो शायद इंसानियत के शायान शान नहीं है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।